दशक पहले तक भारत में कारोबार शुरू करना आसान नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। लाल फीताशाही, जटिल नियम और सरकारी प्रक्रियाओं के जाल में फंसा उद्यमी अक्सर हताश हो जाता था। लेकिन वर्ष 2014 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। सुधारों की एक लंबी श्रृंखला ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत बना दिया। नतीजा, जो भारत कभी इस रैंकिंग में पीछे था वही आज दुनिया के अग्रणी देशों में अपनी जगह बना चुका है। कंटेंट क्रिएटर मयंक बालियान अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे भारत बना निवेश और व्यापार के लिए एक पसंदीदा ठिकाना। आपने कभी भी सोचा है कि जो भारत आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने ऊपर आ रहा है, उसमें पहले बिजनेस करना कितना मुश्किल होता था और कितना वो कठिन कार्य था। लंबी लंबी लाइनें, ढेर सारे कागज, ढेर सारी फाइलें इधर से उधर महीनों तक घूमती रहती थी। लेकिन आज वही काम आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से और वेब पोर्टल से सेकंडों में, मिनटों में कर पाते हैं और उसकी गति बहुत तेज हो गई है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको एक दूसरे अफसर में आज चक्कर नहीं लगाने पड़ते और इसके कारण वो बहुत तेजी से हो जाता है। आज हम ये समझेंगे कि भारत में बिजनेस करना जो इतना आसान हो गया है, उसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या प्रयास है और कौन कौन से पोर्टल्स उस पर काम कर रहे हैं। तो भारत ने अपने पूरे बिजनेस को डिजिटल बना डाला है, उसको बदल डाला है। मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले जब आप दफ्तरों के, अफसरों के चक्कर लगाया करते थे, वो काम आज आपको नहीं करना है और सब कुछ ऑनलाइन और आसान हो चुका है। तो पहले अलग अलग जो सरकारी दफ्तरों में आपको जाना पड़ता था, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज्यादातर आज काम होने लगे हैं और इसके कारण वो सारा जो एक साइक्लिक डिले उस काम करने को, बिजनेस शुरू करने में हुआ करता था, वो खत्म हो चुका है। इसको हम एक उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे बड़े बड़े मेट्रो शहर में अगर आपको कोई सामान लेने के लिए जाना पड़ता था तो पहले के काम में आप अलग अलग दुकानों पर जाते थे, अलग अलग बाजारों में जाते थे, जिसके कारण आपको कुछ सामान लेने के लिए लंबे समय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन शॉपिंग मॉल ने उस पूरी प्रक्रिया को बदल डाला है और आज आप एक ही मॉल में एक ही दुकान या आसपास के दुकान से आपके सब काम हो जाते हैं। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ऐसे ही उस तरीके की एक प्रक्रिया डेवलप की गई है जिसमें अब तक 8,29,000 से ज्यादा अप्रूवल दे चुका है और मतलब जिसके कारण लाखों का बिजनेस शुरू हो चुका है। ऐसा ही एक पोर्टल MC21 कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सरकार ने शुरू किया, जिस पर पिछले 5 साल में 3,84,00,000 फाइलिंग्स हुई है। मतलब कंपनियां लगातार रजिस्टर्स हो रही हैं और वो भी ऑनलाइन माध्यम से। उनको फिजिकल मोमेंटम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस पर अब तक 7,71,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिसने इन रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो बिजनेस एक्सपेंशन हुआ है उसके द्वारा लगभग 34 करोड़ जॉब्स को उससे सपोर्ट मिला है। ऐसा ही आपने देखा होगा जब सरकार GST लेकर आई तो उस पर भी तमाम सवाल थे, लेकिन आज GSTN प्लेटफॉर्म्स पर उसके द्वारा जो प्लेटफॉर्म व्यापारी को, जब बिजनेस वर्क को दिया जाता है, उसके द्वारा 102 लाख करोड़ से ज्यादा के पेमेंट वो प्रोसेस कर चुका है। यानी टैक्स सिस्टम में अब पूरी तरह डिजिटल और वो आसान हो चुका है और GST फाइलिंग अब कोई सरदर्द नहीं है और उसके द्वारा बिजनेस एक्सपेंशन भी उसी दिशा में हो रहा है। और अगर हम UPI की बात करें, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, भारत का UPI सिस्टम को पूरी दुनिया इंटरेस्ट दिखाती है कि उसको अपनाया जाए, तो उस UPI सिस्टम में सिर्फ जनवरी 2026 के दौरान 21 अरब 70 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर सेकंड में लाखों डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक की वस्तुएं आप UPI सिस्टम के द्वारा खरीद और बेच पाते हैं, जिसके द्वारा जो बिजनेस की प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ती जाती है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं हम API की, जो एक पुल की तरह होता है जो अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ता है। इससे एक सिस्टम एक दूसरे से आसानी से बात कर पाता है और डेटा शेयर कर पाता है, जिसके कारण ये सारी प्रक्रिया आसानी से हो पाती है। ऐसे ही स्पाइस प्लस फॉर्म की मदद से आप एक ही जगह पर कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसका पैन कार्ड, GST और बैंक अकाउंट जैसे सारे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही फॉर्म के द्वारा कर लेते हैं। यानी पहले जो आपके 10-15 अलग अलग काम होते थे उसको एक ही फॉर्म के द्वारा कर दिया जाता है ताकि वो फास्ट प्रोसेस हो जाए। ई-वे बिल आपने सुना है, जो ट्रांसपोर्ट को जिसने आसानी से बना दिया है, आसान बना दिया है। पहले क्या होता था कि जब ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पर सामानों की जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था उसमें बहुत सारे बाधाएं थी, लेकिन ई-वे बिल ने हर राज्य में अपना अलग परमिट पहले लगता था, लेकिन ई-वे बिल ने वो आसान कर दिया है और आज सारा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है भारत में वो डिजिटल हो गया है, जिसके कारण आपका समय भी बचता है और ट्रांसपोर्ट भी की तेजी भी बहुत बढ़ गई है। आइस गेट और ECOO जैसे सिस्टम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान बनाते हैं। इससे भारत से बाहर व्यापार करना भी सरल हो गया है और पहले की तुलना में उसकी ट्रांजैक्शन भी बहुत फास्ट हो चुका है। ऐसे ही UPI ने डिजिटल पेमेंट को, जैसे मैंने बताया, पूरी तरह से बदल डाला है। एक ही ऐप पर आप कैसे
पैसे भेज सकते हैं, कैसे पैसे रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक QR कोड की जरूरत होती है। और ऐसा ही सिस्टम और भी कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है, जैसा मैंने बताया उसमें कई देश भी उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। ऐसा ही एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेटफॉर्म सरकार चला रही है वो है जेम, GEM, जिसके द्वारा छोटे व्यापारी भी सीधे सरकार को सामान बेच सकते हैं। पहले की टेंडर प्रक्रिया जो होती थी वो फिजिकल होने के कारण उसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, भ्रष्टाचार भी व्याप्त था, लेकिन जेम के द्वारा व्यापारी सीधा सरकार को अपना माल बेच सकता है, उसकी पेमेंट की प्रक्रिया भी उससे आसान हो चुकी है। और ठीक ऐसे ही ONDC एक ऐसा ओपन नेटवर्क है जहां छोटे दुकानदार भी बड़े प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, बड़े प्रतिस्पर्धा यानी बड़े व्यापारियों के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम था उससे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लेकिन इन सब डिजिटल बदलाव का सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो है आपका समय कम लगता है, कम खर्चा होता है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है और आपको मौके भी ज्यादा मिलते हैं, जिसके द्वारा बिजनेस करने की पूरी प्रक्रिया बेहद तेज हो चुके हैं। तो आज भारत का बिजनेस सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है और इसी कारण से भारत आज दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और आकर्षक बिजनेस डेस्टिनेशन की लिस्ट में ऊपर की तरफ छलांग मारने के लिए लगातार प्रयासरत है और जो सफल भी हो रही है।